नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिया स्टोरी टेलर में। तो दोस्तों, यदि आपको भूतिया कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। हमारे चैनल पे आपको भूतों और राक्षसों से लेकर भूतिया घर और शापित वस्तु आपके पसंद के अनुसार हर तरह की कहानियाँ हैं। हमारे चैनल पे आपको डरावनी कहानियों का अनूठा संग्रह मिलेगा। हमारी कहानियाँ न केवल आपकी रूह को हिला देंगी बल्कि इस कदर डरा देंगी कि आप अकेले सो नहीं पाएंगे। हमारे चैनल पर रोज एक नई डरावनी कहानी जोड़ी जाती है जो आपको नए डरावने अनुभवों से रूबरू कराती है। तो अगर आप डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो चलते हैं कहानियों की दुनिया में। दोस्तों, ये सत्य घटना पे आधारित कहानी है, बस पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। नया घर, नया स्थान और बेचैन हवाओं की जद में इंसान। एक नए घर में रहने वाले परिवार की दास्तां, जहां उन्हें अनुभव हुआ कि यहाँ पे कोई और भी है। मानसी और अंशु छत पर खड़े थे। शाम का समय था। अभी नए घर में शिफ्ट हुए 2 महीने ही गुजरे थे। उनका छोटा भाई साइकिल चलाता हुआ दिखाई दे रहा था। 8 साल का सन्नी सड़क पर चक्कर लगाता हुआ चिल्ला रहा था, दीदी मुझे देखो। मानसी और अंशु, जो उससे उम्र में 3 और 4 साल बड़ी थी, जब भी सन्नी घर के पास से गुजरता चिल्लाता हुआ निकलता, मानसी और अंशु दोनों खिलखिलाकर हंसते। अभी उन दोनों की दोस्ती मोहल्ले की और लड़कियों से नहीं हुई थी। दूर से पापा भी स्कूटर से ऑफिस से आते हुए दिखाई दे रहे थे। सरकारी कर्मचारी थे मनोज जी, इसीलिए 6 बजे तक घर आ ही जाते थे। उनके आते ही दुर्गावती, उनकी पत्नी, चाय बनाती। अंशु और मानसी भी पापा को आते देख छत से नीचे आ गई। दुर्गावती चाय बनाने में व्यस्त हो गई। सन्नी को भी पता था कि पापा आ गए हैं। उनका स्कूटर जो उसने देख लिया था, और उसे यह भी पता था कि मम्मी चाय के साथ जरूर कुछ गर्मा गर्म नाश्ता बनाएगी। इसी लालच में सभी बच्चे जब पापा आते तब घर पहुंच ही जाते। इसी बहाने सभी लोग साथ में चाय नाश्ता करते। उसके पश्चात दुर्गावती खाना बनाने में जुट जाती और बच्चे पढ़ाई में। अंशु और मानसी घर के कामों में थोड़ा बहुत हाथ बता देती थी। 12 साल की अंशु और 11 साल की मानसी आपस में बहनें कम, सहेली ज्यादा थी। दोनों की आपस में बनती थी। लड़ाई झगड़ा भी हुआ करता था, पर एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाती थी। मनोज जी ने अभी 3 महीने पहले ही किराए से मकान लिया था, क्योंकि उनका कार्यालय यहाँ से नजदीक था। इस इलाके में काफी सारे खाली प्लॉट पड़े थे, जिनमें से कुछ पर मकान बनने का कार्य चालू था। कई बार रात में बड़ा सुनसान और सन्नाटा सा प्रतीत होता था। मोहल्ले के बच्चे भी ज्यादा देर बाहर नहीं खेलते थे। सख्त हिदायत थी कि 6:30 तक घर के अंदर सभी बच्चे आ जाएं। अंशु और मानसी की दोस्ती पास में रहने वाली नीरू से हो गई। अब उनका भी मन यहाँ पर लग गया था। शाम होते ही नीरू उनके यहाँ आ जाती और तीनों मिलकर खेलती। 2 रूम, एक किचन और एक छोटा सा पोर्च, जिसमें पिछला हिस्सा खुला हुआ था। वहाँ पर टॉयलेट बना था। अगर किसी को रात में टॉयलेट जाना होता तो खुले पोर्च से गुजरकर जाना होता। अंदर के रूम में सनी और मम्मी पापा सोते थे और बाहर एक दीवान पर अंशु और मानसी सोया करते थे। 3 महीने तो गुजर चुके थे इस नए घर में, पर यह रात थोड़ी अलग थी। करीबन रात के 10 बजे तक सभी लोग सो जाया करते थे। अंशु का स्कूल का समय दोपहर 12 बजे था और मानसी का स्कूल सुबह के तो तड़के 5:30 बजे उठना होता था, और मनोज जी भी दफ्तर के लिए 8:30 तक निकल जाते थे। सनी का स्कूल दिन का था, इसीलिए वह आराम से उठता था। अंशु और मानसी बाहर वाले कमरे में सो रही थी। अभी सोए हुए उन्हें 10 से 15 मिनट ही हुए होंगे।
कमरों की लाइट बंद। अचानक थोड़ी देर बाद चूड़ियों के खनकने की हल्की सी आवाज आने लगी। मानसी की नींद खुली पर आंखें बंद थी। उसने सोचा मम्मी की करवट बदलने के कारण चूड़ियों की खनखनाहट की आवाज आ रही है, पर चूड़ियों की आवाज ऐसे आ रही थी जैसे कमरे में कोई घूम रहा हो। आवाज पहले तेज होती, फिर धीरे हो जाती, जैसे कोई दूर से पास आ रहा हो, फिर पास से दूर जा रहा हो। अब तो मानसी की हालत खराब हो गई। पहले उसे लगा ऊपर पंखा जो चल रहा है उसी में से कुछ आवाज आ रही है, पर जब उसे यह पता चला कि अभी तो ठंड के दिन है, मैंने रजाई ले रखी है और पंखा तो बंद है, मम्मी इतनी देर तक चूड़ियाँ क्यों खनखनाएंगी? यह सोचकर तो मानसी के रोंगटे खड़े हो गए। सांसें तेज तेज चलने लगी, पर कमरे में चूड़ियों की खनकने की आवाज और यह आभास कि कोई पास आ रहा है फिर दूर जा रहा है, इन सभी ने मानसी को भयभीत कर दिया। अब मानसी की परीक्षा की घड़ी थी। उसे ऐसा आभास हुआ जैसे कोई बिस्तर के पास ही खड़ा है और उसके कानों में चूड़ियों की खनका रहा है, और इतनी तेज तेज चूड़ियों की खनकने की आवाज उसके कानों में पड़ रही थी जैसे कोई उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। अब मानसी समझ चुकी थी ये कुछ और बना है। क्या है पता नहीं, पर कुछ ठीक नहीं है। कौन है ये? क्या ये भूत या भूतनी है? अब तक तो केवल टीवी और कहानियों में ही भूतिया कहानियाँ पढ़ी थी, पर ऐसे अनुभव से मानसी पहली बार गुजर रही थी। जैसे ही चूड़ियों के खनकने की आवाज थोड़ी कम हुई, मानसी उल्टी लेट गई। मन ही मन भगवान के नाम का जाप करने लगी। उस उम्र में उसे कोई मंत्र भी याद नहीं था, बस राम 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 का नाम रट रही थी, कभी हनुमान कभी राम, और सोच रही थी उसने फिल्मों में देख रखा था कि भूत शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस बात से वह और पसीना पसीना हो गई थी। उसे लग रहा था कि अंशु कितनी भाग्यशाली है कि सो रही है और एक मैं हूँ जो इस बला से जूझ रही हूँ। ये सोचते सोचते मानसी ने सारी रजाई अंशु से खींच ली और अंशु बिना रजाई के सीधी पड़ी हुई थी। जब आवाज दूर हो गई तब मानसी ने आंखें खोलकर देखने की कोशिश की, पर कुछ दिखा नहीं। दूर कुछ सफेद दिखा पर स्पर्श नहीं था, तो ये नहीं कहा जा सकता कि वह भूत था, पर कोई तो था या कोई तो थी, ये कहना उचित है। फिर उसने डर के मारे आंखें नहीं खोली। ये चूड़ियों के खनकने की आवाज लगभग 2 घंटे चली। मानसी का गला सूख चुका था, फिर जाने कब उसे नींद आ गई पता नहीं चला। मानसी का स्कूल सुबह का था। वह जल्दी तैयार हुई और रात की बात बिल्कुल भूल गई। उसे कुछ भी याद नहीं आया। वह रोज की तरह नियमित तैयार होकर स्कूल चली गई। अंशु का स्कूल दोपहर का था। वह लगभग 11:30 बजे घर से निकल चुकी थी। जब मानसी दिन में लगभग 2 बजे घर आई और जैसे ही उस रूम में गई, उसे रात की पुरानी घटना याद आ गई। उसने मम्मी को अपने भाई सनी को रात में घटी इस डरावनी घटना का वृत्तांत बताया। यह सुन के मम्मी भी चौंक पड़ी। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ और मानसी को कहने लगी कि यह सब तुम्हारे मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं। पर मानसी के बार बार कहने पर दुर्गावती को विश्वास होने लगा। दुर्गावती दुर्गा जी की भक्त थी। उन्होंने उसी समय पूरा कमरा धो के माता रानी का चित्र लगा के दुर्गा सप्तशती का पाठ किया ताकि यहाँ से भूत बाधा दूर हो। जब पाठ खत्म हुआ तब स्कूल से अंशु भी आ गई। उसने पूछा ये क्या हो रहा है, तब उसे भी रात की सारी घटना मानसी ने बताई। तब अंशु ने कहा कि मैंने भी इस घटना को महसूस किया, पर मैंने भी आंखें बंद रखी थी तो मुझे भी कुछ नहीं दिखा और डर इतना लग रहा था कि हिम्मत नहीं थी कि आंखें खोलकर देखा जाए। मैंने भी 2 घंटे तक उस चूड़ियों की खनखनाहट की आवाज सुनी और एक बार तो लगा जैसे कोई कान में चूड़ियों की खनखनाहट जानबूझ के किए जा रहा है ताकि मैं उठ जाऊं। तब मानसी ने कहा कि तुमने मुझे उसी समय क्यों नहीं बताया। तब अंशु बोली, अच्छा मेरी तो जान ही निकल गई थी, तुमने क्यों नहीं मुझे उठाया। मानसी बोली, अच्छा तो तुम भी जग रही थी दीदी। दोनों की बात सुन के माँ दुर्गा थोड़ी चिंतित हुई और आसपास लोगों से इस बारे में बात की।
तब कई लोगों ने जानकारी दी कि यह स्थान पहले शमशान था। यहाँ पर मुर्दे जलाए जाते थे और समय के साथ यहाँ पर प्लॉटिंग हो गई और मकान बनने लगे। तो कभी कभी ऐसी घटना होती है क्योंकि यहाँ की हवाओं की जद में कुछ इस तरह की रूहें भी शामिल हैं। यह सुन के तो दुर्गावती के रोंगटे खड़े हो गए और उसने मनोज जी के आते ही घर में पूजा पाठ करने का निश्चय किया। कई आसपास के लोगों ने भी स्वीकार किया कि उन्हें भी इस तरह के कई अनुभव हो चुके हैं, परंतु किसी को अभी तक कोई हानि नहीं पहुंची। फिर भी बच्चे तो डरेंगे ही। तब से अंशुम, मानसी, सनी तीनों बहुत धार्मिक बन गए और पूजा पाठ में रुचि दिखाने लगे। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड बाय। जय जवान जय किसान।